वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वफ्द के हमरा दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने उम्रे की सआदत हासिल की। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल ने नवाफिल अदा किए। बुनियान मरसूस की फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसहाक डार, मोहसिन नकवी और अतातार भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ थे। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा खुसूसन मजलूम कश्मीरी और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ की गई। सऊदी अरब समेत कई ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। यूरोपीय ममालिक, मुत्तहदा अरब अमारात, लबनान और मिस्र में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए और कुर्बानी की गई। अमरीका, कनाडा और बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी 2 ईदें मनाएगी। कल पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत समेत दीगर मुल्कों में ईद मनाई जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाशिंगटन डीसी में अमरीकी कांग्रेस के खारजा अमूर कमेटी को जनूबी एशियाई सूरत हाल, मसले कश्मीर और सिंतास मुहादे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। भारत की फ़ौजी कार्रवाइयों और सिंतास मुहादे की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार। बिलावल ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा ट्रंप इंतज़ामिया के सामने पेश कर दिया। अमरीका से मौसर किरदार अदा करने की अपील की। मुलाकात में पाक अमरीका तजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। कांग्रेस मेंबरान ने पाकिस्तानी वफ़द के मौक़िफ़ को सराहा। पाकिस्तान में बहुत मजबूत क़यादत है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, मगर मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर से वाइट हाउस में मुलाकात। एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लिया। कहा 2 एटमी ताकतों में जंगबंदी कराने पर फ़ख्र है। जंग जारी रखने पर तिजारत मुनक़ता करने से ख़बरदार किया था। उन्होंने तमाम तर मामले पर पाकिस्तानी क़यादत की भी सताइश की। आइंदा बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजवीज़ तैयार। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% अलाउंस, जबकि महंगाई के तनासब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा। गुज़िश्ता 2 एडहॉक में से 1 एडहॉक इजाफे को तनख्वाहों में ज़म करने की तजवीज़ शामिल। आर्म फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़ दी गई है। तनख्वाहों में इजाफे के लिए हतमी फ़ैसला बजट से कबल काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर सिक्योरिटी प्लान जारी। शहर भर में मजमूई तौर पर 15,500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। एडिशनल IG कराची के मुताबिक तमाम बाज़ारों, शॉपिंग सेंटर्स, मार्केट्स और पुरहुजूम मकामात पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। पुलिस चीफ ने ट्रैफिक पुलिस को ईद के मौके पर ट्रैफिक की बिला तात्तुल रवानी के हवाले से भी खुसूसी हिदायत जारी कर दी। कराची में डकैतों का भयानक अंजाम। 2 डाकू टैंकर ने कुचल दिए, 2 पुलिस ने मुकाबले में मार दिए। खबर आई शाह लतीफ़ टाउन में टैंकर ने 2 नौजवान कुचल डाले, जिससे बाद एनी शाहिद का पुलिस को बयान। कहा हलाक अफराद डाकू थे। दोनों अफराद टैंकर वाले को रोक रहे थे कि टैंकर ड्राइवर ने कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक हलाक नौजवानों से असलहा नहीं मिला। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। मेमार मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डकैत मारे गए। हलाक डाकुओं से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुआ। डाकू होशियार तो अब शहरी भी हैं तैयार। दुकानदार की हिकमत अमली रही शानदार। सईदाबाद में डाकू पूरी मनसूबाबंदी से दुकान लूटने पहुंचे। दुकानदार ने डाकुओं के पास खड़े होकर खुद अपना गल्ला खाली कराया, सारा सामान लूटने दिया। मुलजिमान जैसे ही भागने लगे, शहरी ने गोलियां चला दी। दोनों डाकू जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
कराची की तारीख में पहली बार मुसलसल जलजले रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। कराची में आज 32वां जलजला 8:32 पर महसूस किया गया। जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 1.5 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर जबकि मरकज़ मलीर के शुमाल मगरिब में 7 किलोमीटर के फासले पर था। ईद के दौरान शहरी गर्मी के लिए भी हो जाएं तैयार। मुल्क भर में कल से 12 जून तक फिर शदीद गर्मी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची समेत साहली इलाकों में समंदरी हवाओं के सबब गर्मी की लहर का इम्कान नहीं है। पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित, केपी में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़ायद रह सकता है, जबकि बालाई वस्ती सिंध बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 5 डिग्री ज़ायद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। ट्रंप और एलॉन मस्क में दोस्ती ख़त्म, इल्ज़ाम तराशी शुरू। इख्तलाफात ने रंजिश की शक्ल इख्तियार कर ली। मस्क ने ट्रंप पर एप्स्टेन स्कैंडल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया, जबकि ट्रंप ने मस्क के अरबों डॉलर्स के मुआहदे मनसूख करने की धमकी दी। मस्क ने नई सियासी जमात बनाने का इशारा भी दे दिया। कांग्रेस का मुतनाज़े बिल तनाज़े की वजह बनी। मिशन कुर्बानी, ऊंची तवक्कुआत के नर्ख में ऊंचे, खरीदार परेशान, व्यापारी खुशी से निहाल। गाय, बैल और बड़े जानवर महंगे हैं तो बकरा पसंद का आ गया, लेकिन दाम सुनकर दिल बैठ गया। कुर्बानी का जज्बा जमा मगर कीमतों ने निकाल दी जान। ईद कुर्बा में एक दिन बाकी, जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों का मवेशी मंडियों में हुजूम। छोटे बड़े जानवरों की फरोख्त का सिलसिला भी जारी। ईद कुर्बा पर जानवर महंगे, खाले सस्ती, रवा बरस। कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त में इजाफा हुआ। एसोसिएशन के मुताबिक 69,77,000 जानवरों की फरोख्त का तखमीना लगाया गया है। मजमूई मालियत 6 अरब 35 करोड़ रुपए तक रहने का इम्कान है। एसोसिएशन का कहना है कि महंगाई के बायस इस साल इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा हुआ है। ईद कुर्बा पर हर मिसाले को लग गए पर आवाम की पहुंच से दूर। कराची में अदरक 800, लहसुन 250 और 40 रुपए किलो वाला टमाटर 150 रुपए का हो गया। बुगदे वगैरह तेज करवा रहे हैं। रेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी हो गए इनके। कल ये पिछली दफ़ा जो थे रेट्स, उनकी वजह से और इस दफ़ा के रेटों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इधर हम छुरियाँ तेज करवाने आए हैं। इधर से इतना ज़्यादा रश लगा हुआ हम आपको बता नहीं सकते। इधर मुझे उन्होंने 150वां नंबर दिया है। जानवर खरीद लिए, अब बारी है मुख्तलिफ छुरियों और बुगदे को तेज़ कराने की। शहरी छुरियाँ चाकू थामे बाजार पहुँच गए। दुकानदार के नखरे भी उरूज पर। सार्फिन को ज़ायद दाम का शिकवा, दुकानदार महंगाई की दुहाई देते नजर आए। हैदराबाद के नियाज स्टेडियम के बाहर साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम का मुजस्मा मद्दा भड़क उठे। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। शायकीन क्रिकेट ने इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक सारिफ ने मुजस्मे को वसीम अकरम का टेमो वर्जन करार दिया। एक सारिफ ने वसीम अकरम को मशवरा दिया कि वो मुजस्मे को खुद कहीं से अपडेट करवा लें। एक और सारिफ ने वसीम अकरम, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुजस्मे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, वसीम अकरम 0, वसीम अकरम प्लस और वसीम अकरम माइनस। T20 के बाद मोहम्मद रिजवान की वनडे क़यादत भी ख़तरे में पड़ गई। कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। वनडे की टीम की कप्तानी के लिए सलमान अली आगा मजबूत उम्मीदवार। हेड कोच ने कप्तान और नायब कप्तान के इंतखाब के लिए मुशावरत शुरू कर दी।
फैसला नए कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर किया जाएगा। रिजवान को अक्टूबर 2024 में वनडे और T20 फॉर्मेट्स की कप्तानी सौंपी गई थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी के बाद उनसे T20 की कप्तानी वापस ले ली गई थी। स्पेन ने यूएफा नेशंस फुटबॉल लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में फ्रांस को सनसनीखेज मुकाबले में 5-4 से शिकस्त। 17 साल स्पेनिश फॉरवर्डर लामिन यमाल ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल से होगा। उर्दन ने ओमान को 3-0 से मात देकर पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। अली ओलवान की हैट्रिक। जनूबी कोरिया ने इराक को 2-0 से हराकर वर्ल्ड कप के मेन राउंड में जगह बना ली। टॉप सीड बेलारूस की आरियाना साबेलेंका ने फ्रेंच ओपन टेनिस के विमेन सिंगल्स फाइनल में कदम रख दिए। सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन ईगा स्वातिक को शिकस्त दी। सेकंड सीड अमेरिका की कोको गोफ भी दूसरी बार फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में लोकल फेवरेट लोए बॉसन को स्ट्रेट सेट में जेर कर दिया। और 18 साल बाद इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न मातम में तब्दील। हलाक अफराद की मौत पर फ्रेंचाइज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भारतीय मीडिया के मुताबिक RCB के कई मुलाजमीन गिरफ्तार मुलाजमीन में हेड ऑफ मार्केटिंग समेत DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क के 2 आला अहदेदार भी शामिल। वाक़े की आला सतह पर तहकीकात की जा रही हैं। बेंगलुरु में RCB की विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मचने से 11 अफराद हलाक और मुताद्दिद जख्मी हुए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।